अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। We offer our obeisances and respects to ISKCON founder आचार्य श्रील प्रभुपाद, जिनकी वजह से हम ये डिस्कशंस कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेंटेन कर पा रहे हैं एंड बाकी फेस्टिवल्स मना पा रहे हैं, ऑल द temples we're being able to go to, etc. So because of him we have all of this chance, and to him we say our thank you to by saying his pranam mantra. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। प्रभुपाद की जय। We will do the invocation of the Bhagavatam also. You remember it? 1.2.4 और 1.2.18 मैंने ग्रुप पे शेयर किया उन दोनों का लिंक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। सो हम 4th चैप्टर पे हैं फर्स्ट कैंटो के, द अपीयरेंस ऑफ नारद। अपीयरेंस ऑफ नारद एक्चुअली 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है, दिस वन एंड द नेक्स्ट वन, जहाँ पे उनकी कि वो आते हैं व्यासदेव के सामने क्यों, उसकी बात हो रही है अभी राइट नाउ, और आने के बाद वो अपने खुद के अपीयरेंस की बात करते हैं फ्रॉम द लास्ट बर्थ। तो दैट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। बट अभी वो क्यों आ रहे हैं उसकी बात हो रही है कि व्हाई इज नारद मुनि अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ व्यासदेव। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो हमने 24वें श्लोक तक ये बातें कर ली थी। वी स्पोकन
It's been quite some time, so does anybody remember कि क्या हमने बातें करी थी, what things have we spoken about, etc. वेद बताए थे हमने। Yes, हमने ये बताया था, गुरु बताए थे। या कि पहले तो शुकदेव गोस्वामी के बारे में बताई थी कि वो कैसे आए और आने के बाद कैसे सीधा ही बाहर चले गए और हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में लोगों ने उनको पागल समझा, लाइक अ मैड मैन, बिकॉज ही वाज नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स एंड दिस एंड दैट एंड देन लेकिन हमने ये देखा कि वो भीख मांगने जाते थे, भिक्षा मांगने जाते थे। कितने देर तक? जितने गाय, हाँ बस उतना, अगर उसमें मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले क्यों वो जाते थे? नॉट टू टेक फॉर हिमसेल्फ, बट उन पे कृपा करने के लिए, कि उनको मौका मिले एक कुछ थोड़ा भागवतम के बारे में सुनने का। ये हमने बात करी थी। क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछे परीक्षित महाराज के ऊपर कि परीक्षित सुत गोस्वामी श्री शौनकादि ऋषि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो दे कंटिन्यूइंग द क्वेश्चंस दैट ऐसे परीक्षित महाराज जिन्होंने पूरा वर्ल्ड को संभाल रखा था, उन जिनके रहते हुए कलयुग के टाइम में भी कली एंटर नहीं कर पा रहा था, उनको क्या ऐसे हो गया कि 7 दिन का उनके पास मोहलत मिल गई? व्हाट कर्स डिड ही गेट? हाउ डिड ही गेट कर्स? ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको श्राप मिल सकता है? तो ये ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो इसके आंसर में बताते हुए शुरू करते हैं। सुत गोस्वामी स्पेशल कल्प की बात करते हैं, वो कि कैसे कल्प ओवरलैप हुए एटसेट्रा। इसमें हमने पूरा चार्ट समझा था, ट्वाइस वी हैव डन दैट। उसके बाद उन्होंने व्यासदेव की स्टोरी शुरू करी थी कि व्यासदेव कैसे डिससैटिस्फाइड फील कर रहे हैं। उन्होंने सारे वेद, पुराण, संहितास, अरण्यकास ये सब लिख दिए, लेकिन उसके बाद भी वो क्या सोच रहे कि मैं आई एम फीलिंग वेरी डिससैटिस्फाइड। उनको आंसर भी आता है अंदर से कि व्हाई एम आई फीलिंग दिस? ही थिंक बिकॉज आई हैव नॉट ग्लोरिफाइड द लॉर्ड डेडिकेटेडली। भगवान के बारे में मैंने डेडिकेटेडली कोई ग्रंथ नहीं लिखी है, इसीलिए। लेकिन इसको कंफर्म करना चाहते हैं वो, इसीलिए वो चाहते हैं कि अपने गुरु, उनके गुरु कौन है? नारद मुनि के, सॉरी व्यासदेव के मुनि, नारद मुनि से वो कंफर्म करना चाहते हैं कि I want to confirm it from him that why am I feeling like this. So here we learned that whatever we feel, even if we are a person like Vyasadeva, वो उनका भी एटिकेट क्या है? वो क्या करें? अपने गुरु से पूछे, खुद से ना सोच रहे कि नहीं ये सही है, दिस इज द करेक्ट थिंग टू डू। नो, we always have to be under the guidance of the gurus or the mentors or the shiksha gurus, different people who are there as our authority, जिनको हमने अथॉरिटी की तरह खुद एक्सेप्ट किया है। हम पे किसी ने थोपा नहीं है, हमने उनको खुद एक्सेप्ट अथॉरिटी की तरह किया है। तो एक बार एक्सेप्ट कर लिया हमने किसी को अथॉरिटी की तरह, फिर वी कांट चेंज, फिर वी हैव टू बी लाइक नहीं, ये जो बोल रहे हैं वी हैव टू डू दैट, दैट्स ऑल। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, अभी हमने भगवद गीता में भी देखा कि जैसे अर्जुन ने पहले अथॉरिटी किसको नियुक्त किया? अपने अथॉरिटी कृष्ण भगवान को। लेकिन उनसे सारी पूरी सेकंड चैप्टर सुनने के बाद थर्ड चैप्टर में वो कह रहे हैं कि नहीं, जो आप कह रहे हो ये मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि आपने तो बोला ऐसा ज्ञान, लेकिन फिर आप कह रहे हो कर्म भी है, आप मुझे ढंग से बताओ। लेकिन वो द थिंग दैट ही इज डूइंग, ही इज नॉट चेंजिंग अथॉरिटी जस्ट बिकॉज उनको लग रहा है कि इनकी बातें मेरे को सूट नहीं कर रही हैं। ही डजंट चेंज अथॉरिटी कि मैं ऐसा अथॉरिटी ढूंढ लेता हूँ कि इनकी बातें तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं किसी और को ढूंढता जिनकी बातें मेरे से मैच हो जाए। नो, ही इज नॉट चेंजिंग अथॉरिटी। वंस ही हैज accepted Krishna's authority, he is asking him कि आपकी बातें ना मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, कैन यू गो डीपर एंड एक्सप्लेन दिस टू मी, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। वो ये एक्सेप्ट करने कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, आप मुझे बताओ। अथॉरिटी चेंज नहीं कर रहे हो। सो ही इज इन अ सिचुएशन, अर्जुन हमेशा भगवद गीता में हमारे सिमिलर सिचुएशंस में होते हैं कि हमें भी बातें समझ नहीं आती, हम भी दुनियादारी में भी ड्यूटी करने में हमें बाधाएं आती हैं। हम यस अर्जुन जैसे लर्नेड, या जो उन्होंने बचपन से अपना उसी, बचपन से क्या मतलब उनका तो सारा फैमिली कल्चर Yeah. वैसा है, एंड दे आर सो लर्नेड एंड Yeah. एवरीथिंग, and still he has so many confusions. So, yeah. and he is a devotee of the Lord. Correct. Still he has so many confusions. So what about us? We have no clue, and Yeah. we think we know everything. उनके अर्जुन की क्वालिफिकेशन इतनी, स्किल इतनी, पोजीशन इतनी, सोसाइटी में, नॉट इवन स्पिरिचुअल, सोसाइटी में भी इतनी बड़ी पोजीशन, सब कुछ है। भगवान के साथ वो उठते बैठते खाते हैं भगवान के साथ। तो अगर उनको कंफ्यूजन है तो माता जी कह रही कि हमें तो कंफ्यूजन होगी, हम तो भगवान के पास भी नहीं जाते।
तो इफ वी हैव कंफ्यूजन्स, द ओनली डिफरेंस इज कि उनकी सिचुएशन और हमारी सिचुएशन सेम है, बट उनके उस पे रिस्पॉन्स और हमारे रिस्पॉन्स अलग हैं. तो हमारा रिस्पॉन्स हमें उनकी तरफ अलाइन करना है. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. वंस वी align our response to him कि what is he doing in that situation, how is he reacting, उससे हम अपने आप को अलाइन कर लें. वो कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं और एक सरेंडर के इन अ वेरी सबमिसिव मोड ही इज आस्किंग क्वेश्चंस. he is also confused, he also not is not understanding Bhagavad Gita at one go, no, but he is asking questions with a mood to understand, not to challenge. That is the reason why he is qualified to get the knowledge of the Gita. तो ये हम समझ पा रहे हैं वहाँ पे. वैसे ही यहाँ पे व्यासदेव सेम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि ही इज लर्नेड, ही इज द मोस्ट लर्नेड. उनसे ये व्यास गद्दी जिसको बोलते हैं, व्यास गद्दी पे बैठ के लोग बोलते हैं कि मैं व्यास के रिप्रेजेंटेटिव, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ व्यास वी आर बीइंग एबल टू डू ऑल ऑफ दिस. But he himself is doing what? Showing us what? That we have to be under the instruction and guidance of our gurus. That's what we have to do. So ये सारी बातें होने के बाद कली के इफेक्ट्स के बारे में हमें पता लगा कि कली के क्या इफेक्ट है. 17th and 18th श्लोक में हमें कली के इफेक्ट्स के बारे में पता लगा. What are the effects? अगर हम थोड़ा पढ़ें 17th and 18th ट्रांसलेशन एक जल्दी से पढ़ लें हम. हाँ, कि वो देख पा रहे हैं वेद व्यास की सब कुछ डिटोरिएट हो रहा है कलयुग में. इन्फ्लुएंस ऑफ एज की वजह से सब कुछ डिटोरिएट हो रहा है. फेथलेस हैं लोग, हमारी आस्था खत्म हो जाती है कलयुग में आके. ये हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है कि हम आते ही यहाँ पे अपनी आस्था खोके हैं. बिकॉज ये कलयुग का इफेक्ट ही ये है कि हमारी आस्था क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी. वी विल हैव लेस फेथ. फेथलेस पीपल इन जनरल वुड बी रिड्यूस्ड इन ड्यूरेशन ऑफ लाइफ. उनकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, हमारी लाइफ. हमें ऐसे लग सकता है, हम बहुत सारे सर्वे करते हैं कि 100 साल पहले लोग कितना जी रहे थे, अब कितना जी रहे हैं. कभी कभी हमें लग सकता है नहीं अच्छा है, बेटर हो, हमारी अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हो रही है क्योंकि अब हमारे पास वॉर नहीं है. पहले तो वर्ल्ड वॉर होते थे, फैमीन होते थे, तो हमें लग सकता है कि नहीं हमें तो हमारी क्वालिटी ऑफ बढ़ रही है. लेकिन हम जो टाइम देख रहे हैं पीरियड, वो 100 साल 200 साल ऐसा देखते हैं. लेकिन अगर आप 1000 साल में देखो, 5000 साल में, 10,000 साल में देखो, तब आप देखोगे कि एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है. बीच छोटे ड्यूरेशन में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बड़े ड्यूरेशन में एज अ होल वो डिक्रीज ही हो रहा है. उस डिक्रीज में ऊपर नीचे हो रही है बातें. कभी 100 साल हो जाती है, कभी 80 हो जाती है, कभी 50, कभी फिर से वापस 100. वो ऐसे ऐसे हो रहा है. लेकिन इन टोटलिटी आवर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज ओनली डिक्रीजिंग. वुड बी इम्पेशेंट. ये यहाँ पे इम्पेशेंस मेंशन करने की क्या जरूरत थी व्यासदेव को? ये तो छोटी चीज़ है. पेशेंस, कभी हम कोई क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो हम काइंडनेस की बात करते हैं, कभी हम एंगर की बात करते हैं, कभी हम चैरिटी की बात करते हैं. किसी की क्वालिटीज़ की जब हम बात करते हैं तब इन सारी बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ की बात करते हैं. पेशेंस की बात हम थोड़ी कम करते हैं. घरेलू सिचुएशन, डोमेस्टिक सिचुएशन में करते हैं कि हैव सम पेशेंस, डू दिस. बट above all of those qualities, Vyasadeva is mentioning यहाँ पे would be impatient due to lack of goodness. Impatience की बात करें. This is a quality that he is putting above everything else. Why? Why is that? In order to follow spirituality, you need to have a vision. It doesn't happen in a day. Yeah. Even to read our Vedas. Yes. It won't happen in a day. It won't happen in a day. You need, ये ऐसी जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनको टाइम लगता है. कोई भी बड़ी चीज़, मटीरियली ऑल्सो, बिग थिंग्स टेक, गुड थिंग्स टेक टाइम. आपको बुखारा में जाके दाल मखनी खानी है तो दाल कितने टाइम में पकती है? ज़्यादा पकानी पड़ती है ना, तब वो अच्छी बनती है. कोई शॉर्टकट तो है नहीं उसका. आई हर्ड येस्टरडे ओनली, आई हर्ड, आई डोंट नो इफ इट इज़ राइट और नॉट, कि जो रोटी पकाते हैं, रोटी हम कैसे पकाते हैं? पहले हम तवे पे डालते हैं, तवे पे डालने के बाद हम उसको सेकते हैं और उसके बाद तवा हटा के कहाँ डालते हैं रोटी को? फायर पे डालते कि जल्दी पक जाए, फूल जाए, है ना. बट आई हर्ड कि एक्चुअली दैट इज नॉट द राइट टेक्निक. यू हैव टू फुली कुक इट ऑन द तवा इटसेल्फ. दैट इज व्हेन वो एक्चुअली अच्छे से पकती है, हमारी बॉडी के लिए नरिशिंग होती है वो. सो एनीथिंग गुड दैट यू मेक टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस. यू सी व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ. हम
मैं खाने की एग्जांपल लूँगा कि आई एम वेरी स्कैर्ड, बाय द वे आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड। द वेस्ट हैज़ गॉन टोटली पागल हो गया, वेस्ट स्पेशली द यूएस हैज़ गॉन मैड। वहाँ पे दे डोंट हैव रियल फूड। I was reading an article by an American who's written this. He is saying that actually just 90 years ago, whatever we Americans call and consume as food and buy from the supermarket, 90% of those items were not even present 90 years ago. That means in 90 सालों में 90% of the food जो आप आजकल वो food की तरह खाते हैं, उनको उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दे हैव कंजर्ड इट अप, उन्होंने इजाद किए हैं, ये खाना उन्होंने बनाया है, प्रोसेस किया है ऐसे खानों को 90% ऑफ इट। बट ही ऑल्सो मेड अनदर, इन दैट सेम आर्टिकल ही ऑल्सो मेड अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ही इज लाइक 90% ऑफ द फूड भी नहीं थे, लेकिन 90% ऑफ द डिजीजेज जो आजकल हमें हैं वो भी नहीं थे। तो इसका क्या मतलब है, हाँ, कि वो खाने से ही वो डिजीजेज आई हैं। हाँ, बस द प्रोसेस, दे डोंट, उनके पास बीज नहीं है। अ फार्मर डजंट ओन द सीड्स देयर। वो कुछ अगर मतलब दे उगाते हैं, लाइक फ्रूट भी उगाते हैं, एप्पल उगाया, एप्पल के अंदर से क्या निकलता है, he or she should be able to plant those again and grow more, but they can't do that. Usually या तो seedless होते हैं, या वो जो seeds होते हैं वो इतने potent होते ही नहीं है कि वो उग जाए। तो they always have to buy the seeds from whom? The companies. ये जानबूझ के ये पूरा साइकिल बनाया गया ताकि कोई सेल्फ सस्टेनेबल हो ही ना पाए। फार्मर्स को सीड्स क्या करना पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। They have to buy seeds. Yeah. Correct. And we are following. We are just following the West. We are just 20 years behind them. So ऐसे लगता है कि हम फ्यूचर देख पा रहे हैं। जस्ट इन अदर कंट्री हम अपना क्या देख पा रहे हैं, फ्यूचर। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें वो फ्यूचर चाहिए कि नहीं। हाँ, हम डीजेनरेशन के 20 इयर्स बिहाइंड है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनसे पिछड़े हैं 20 साल, नहीं, हम पिछड़े होने से 20 साल अभी थोड़े बचे हुए हैं। अब हमें देखना है कि वो वहाँ उस हालत में हमारे हमको जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन हमें चकाचौंध दिखती है कि ये ऐसे बड़े बिल्डिंग, ये ऐसे रोड, ये वो, हाँ, ये हमें लगता है 20 साल में बनेंगे। आई वॉज लुकिंग एट दिस, इट इज़ नॉट क्रेजी। लाइक 1800s में, 1800s, इफ यू लुक एट फोटोज ऑफ न्यूयॉर्क इन द 1800s, 200 साल पहले की बात हो रही है, इट इज स्टिल मोर मॉडर्न देन इंडियाज बेस्ट सिटीज। उनके पास तब फैसिलिटीज वो थी जो हमारे पास अभी भी नहीं है 200 साल पहले। लेकिन वो एक इसलिए है क्योंकि हमारा फोकस था ही नहीं मटेरियल एडवांसमेंट कभी। उनके पास स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं था, तो किसी पे तो फोकस करेंगे ना। एज ह्यूमंस वी वांट टू हमारी इंटेलिजेंस लगाना, किसी चीज में लगाना हमारी आदत है। तो उनके पास स्पिरिचुअल था नहीं, तो कहीं पे तो लगानी है, तो उन्होंने लगाई, बहुत तेज लगाई, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। अब हम उनको देखते हैं, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। वी हैव आधा अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आधा अधूरा स्पिरिचुअलिटी। वी डोंट हैव एनीथिंग। इफ वी स्टिक टू आवर फोर्टे, वी शुड बी बेटर। वी आर बेटर देन देम, एंड इन फैक्ट वी हैव टू हेल्प देम कि भाई डोंट डू दिस, यू आर ruining your lives. Why I came to this was Swiggy, Zomato आजकल they come up with schemes like this. Marketing people like me come up with schemes like this, that no cook November, कि आप क्यों कुक करते हो, 1 महीना छोड़ दो कुकिंग। क्यों बोल रहे नो कुक नवंबर? What do they want out of it? Yeah, they want habit forming. They want more sales कि बाहर से ऑर्डर करे। But it is so bad. People are thinking, no, I want to get fitter in my body, and the West has gone mad. They've gone for things like food replacements. You also have house without kitchens also. Yeah, house without kitchen. Kitchen ही नहीं है. Food replacement packages कि मुझे खाना क्यों खाना है? बस पाउडर में खोल के खा लो, क्योंकि उसमें सारा आपका कैलोरी काउंट है, बस प्रोटीन चला जाएगा, सारे उनको लग रहा है एंड यू डोंट फील हंग्री।
And उनको लग रहा है कि cheap also, you know, अगर घर में Yeah. kitchen होगी तो you have to arrange everything. करेक्ट और अभी it's सिंगापुर time ने भी consuming. एक लॉ निकाला है कि यू कैन हैव सर्टेन इंसेक्ट्स 16 इंसेक्ट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड कि यू आर सपोज्ड टू ईट दोस Yeah. अलाइव या तो वो सिंगापुर में शॉप्स में अब मिलेंगे कि हमारे लिए अच्छी हैं चीजें, हमने ढूंढी आपके लिए, जो हमने रिसर्च निकाली। लोकस्ट हो गया Yeah. ऐसी ऐसी Don't want to चीजें hear that. And closing my eyes. Yes, that's- So this is what is happening, actually happening. I'm not kidding. Even food regulators, I don't know if you guys know this, but my father works in the food industry. He tells me that noodles में जो भी फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं, because आप छोटे मोटे इंसेक्ट they basically focus a lot on cleanliness. मैंने देखा छोटी छोटी चीज़, बट इतना फोकस करने के बाद भी they cannot 100% ensure कि इसमें किसी इंसेक्ट का अंडा नहीं चला जाएगा, इसमें कोई इंसेक्ट खुद नहीं, छोटा छोटा इंसेक्ट नहीं घुस जाएगा. When they're making it, not after packaging. After packaging they ensure कि नहीं होगा, कुछ दिखेगा नहीं ना, बट बनते बनते कुछ पिस ना जाए इसके अंदर, they can't. So they have allowances by the government कि इसमें इतना परसेंटेज इंसेक्ट का कुछ चला जाए तो उसको हम रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, इसको फिर भी हम वेजिटेरियन एज अ ग्रीन डॉट डाल के बेच सकते हैं. वो अलाउंस है उनको बाय द गवर्नमेंट, ये रेगुलेशन है कि इसको हमें नॉनवेज बोलने की जरूरत नहीं, बट इस इतना परसेंट तक इसमें एनिमल प्रोडक्ट हो तो इट्स ओके, बिकॉज वी कांट अवॉइड इट, व्हाट कैन वी डू, ऐसा. सो द वर्ल्ड इज गोइंग क्रेजी माताजी, लाइक इट्स गोइंग absolute bonkers. As I said, food replacements are coming. They're thinking कि नहीं, एक सेकंड रुको, तुम ये सब मेहनत क्यों कर रहे हो, हमें क्या चाहिए फूड से, ये कैलोरी चाहिए, ये प्रोटीन चाहिए, ये फाइबर चाहिए, ये इतना चाहिए, हम बनाते हैं ना. तो इट्स लाइक सेइंग यूर सी हाउ इम्पर्सनल वी आर गेटिंग, वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स इम्पर्सनलिज्म मोर एंड मोर. फूड के साथ भी इम्पर्सनल हो रहे हैं हम, कि एप्पल नहीं खाना, एप्पल के सारे न्यूट्रिएंट जो है वो निचोड़ लो, उसको पाउडर में डाल लो, फ्रिज में रखो और उसको जितना बार चाहिए खाते जाओ. दे आर बेसिकली रिड्यूसिंग एवरीथिंग टू कमोडिटीज. ह्यूमंस को भी एक दिन ह्यूमन को बोल देंगे नहीं तुम एक्चुअली सोल नहीं हो, तुम सिर्फ इतना परसेंट बोन्स हो, इतना परसेंट खून हो, इतना परसेंट मांस हो और इतना परसेंट तुम्हारे हार्मोन्स हैं, डोपामिन से तुम्हें हैप्पीनेस मिलती. कोई पूछेगा ना कि अरे इमोशन कहाँ गए, नहीं बोलेंगे इमोशन कुछ नहीं होता. AI में कन्वर्ट हो जाएंगे. हाँ, बोले इमोशन कुछ नहीं होता, ये सब हार्मोन होता है. तुम्हें ये वाला हार्मोन मिलता है तो तुम ये वाला इमोशन फील करते हो, तो वो हार्मोन भी दे देते हैं ना हम. आई गिव यू हार्मोन्स आल्सो, व्हाट इज द इशू. तो वी आर रिड्यूसिंग आवर फूड एंड थिंग्स, एवरीथिंग टू आवर कमोडिटी, पीपल टू कमोडिटीज. दैट इज द होल मेंटालिटी, दैट इज द मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी दैट वी आर रियली रशिंग इनटू. आपने वो देखा है कि एक रात में कभी कैंपिंग गए आप सब, कोई कैंपिंग, तो वहाँ पे बॉनफायर होता है, तो उसके आजू बाजू ना वो घूमते हैं, फायरफ्लाई नहीं, वो मॉथ टाइप घूमते हैं, मॉथ. वो क्या करते हैं, वो उसके अंदर घूमते रहते हैं और पास जाते रहते हैं, और तो एक को थोड़ा और पास जाता हूँ, थोड़ा और पास जाता हूँ. उनको आग से बहुत अट्रैक्शन है, आग पास जाता, एक पॉइंट ऐसा आता है उनके जो विंग्स हैं वो जल जाते हैं और उसी के अंदर घुस जाते हैं. हमें चकाचौंध वेस्टर्न चकाचौंध इतनी पसंद है कि हम घूमे जा रहे हैं, लेकिन वो अपने हमें पता नहीं लग रहा है उस चकाचौंध में कि हमें वो क्या कर रहा है, खुद हमें जला रहा है. We are getting burnt by the thing that we are getting attracted to, just like those moths. 100 साल पहले there used to be people all around and one or two machines. Maybe 100 years down the line there'll be robots Everywhere and just somebody some will be people sitting in some room and operating. we don't need people. Yeah, we don't need people. I asked this question that my boss. He said actually this whole world can. He's a very intellectual type of person. So he said that actually this world can only sustain 3 billion people. Right now there are 8 billion. This world needs a little bit of cleansing of people. So he's in one way correct also, in one way not correct. This world can sustain a lot more. अभी जो population ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा population अभी है, उससे ज़्यादा पहले हो चुकी है बहुत पहले. This world can sustain a lot of people's needs. It can't sustain one person's greed.
That's what we've heard, right? Yeah. And but the second part is also right कि this world needs cleansing also. जब अधर्मिक लोग ज़्यादा हो जाते हैं, लोग ज़्यादा नहीं होते हैं, जब अधर्मिक लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब ये वर्ल्ड नेचर अपने आप क्लेंजिंग करता है. वॉर होते हैं, फेमीन होता है, पेस्टिलेंस होती है, सुनामी आती है, अपने आप क्लेंजिंग कर देता है. So you think COVID was also part of it? Yeah, it can't be anything else. नॉर्मली उसमें बोला जाता है कि ऐसी क्लेंजिंग होती है, सुनामी या Yeah. कभी, तो उसमें क्या है, ऑल काइंड ऑफ पीपल डाल. All kind of people. ऐसा नहीं कि वो अधर्मिक सिर्फ सिलेक्टिवली नहीं ऐसा कि अधर्मिक है. Casualty- आपकी जो कलेक्टिव, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव कर्म. हमारी कलेक्टिव कर्म हमारे पे एक्ट कर रही है. ऐसा नहीं सिर्फ बुरे लोग मरेंगे, नहीं, अच्छे बुरे सब, एवरीथिंग वॉश, बिकॉज कलेक्टिव कर्म इज गेटिंग एडमिनिस्टर्ड टू अस. थोक में मिल रहा है हमें अपना कर्म का फल. या इम्पेशंस की हम बात कर रहे थे. So everything is quick. Here also I am getting to see this, that people don't want to cook. People don't want to cook now, especially because we're going to work. We're going to work. Where is the time to eat? So it is so ironic that we are going to work. so that we can eat. Initially, we were going to work because we wanted to eat. Now we are going to work so much that we don't have time to eat. Fast So food, fast food. हाँ, it's very, people just don't want, people दिमाग अभी भी एटलीस्ट, लेकिन बिकॉज एक जनरेशन हमारी ऐसी है, हमारी थिंकिंग, इंडियन थिंकिंग अभी भी ऐसी है कि नहीं, घर का खाना हाँ, ये जो प्रोटीन बार है, Yeah. ये all the bars. करेक्ट. लाइक ये एनीथिंग दैट कम्स इन अ पैकेट, सी नो फूड इज नॉट कंटामिनेटेड. इवन दाल चावल सब कुछ कंटामिनेटेड है. लेकिन जितना हम मिनिमाइज कर सकें उतना बेटर है. जितना वो अपने ओरिजिनल सोर्स से ज़्यादा प्रोसेस होता है उतना हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है. Polished and garnished. या सो जितना हम एटलीस्ट जितना हम कर सकें, इसमें पागल ना हो जाए हम कि दिस दैट एक्सट्रीम ऑल्सो, फिर हम उसमें पागल हो गए, उसी में घुस गए पूरा कि मुझे दिखाओ कहाँ, मुझे खुद उगानी है दाल, ये मैं खुद उगा रहा, अपने बैल्कनी में दाल उगा रहा हूँ, जितनी बैल्कनी में उग रही है उतना खा रहा हूँ. लाइक आई कांट डू दैट. आई कांट गो मैड लाइक दैट. आई कांट गो आइदर एक्सट्रीम्स. आई हैव टू थिंक दैट लिसन, माई मेन फोकस इज भक्ति रधोक्षज. इसको मैं अच्छे से जितना बेटर वे में मैं कर पाऊँ वो मैं करूँगा या करूँगी. Be conscious, but Yeah, we have to be conscious. We can't be we can't go crazy about it. But we have to be conscious and we have to resist as much as possible against this Kali Yuga. हम पैकेज्ड फूड जितना कम करें हमारे लिए बेटर है. हेल्थ वाइज ही बेटर है, स्पिरिचुअली तो बेटर है ही. Because the modes, हम जैसे दामोदर प्रभु सिंह, what a point he made that day, that food made with love for loved ones, there is nothing better than, that's our basic need. Food is our basic need. उसी को हम आउटसोर्स कर दें तो कैसे चलेगा? उसी को हम आउटसोर्स कर दें, इज अ बेसिक नीड. आप सोच के देखिए कल्चरली ऑल्सो, नॉट जस्ट इन इंडियन कल्चर, आउटसाइड ऑल्सो, हाउ सेंट्रल इज फूड टू एवरीथिंग. फूड तो सेंटर में है ना हर चीज के. अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो सबसे बीच में क्या होता है कि क्या खाना बनेगा? रथ यात्रा all about Mahaprasad. About Mahaprasad. Whole day. Krishna is all about Mahaprasad. Our culture revolves around food. Why? Because one, it affects us on the basic level. हमारे जो सेल्स बनते हैं, मैं बॉडी की, स्पिरिट की तो क्या ही बात करूँ, मैं बॉडी की बात करता हूँ ना. बॉडी के सेल्स जो हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? जो हम खाते हैं उस चीज़ से बनते हैं. तो हम अपनी बॉडी को बना रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हम. मन तो बनता ही है, ठीक है, वो नहीं समझ आती बात, स्पिरिट मन नहीं समझ, बॉडी तो समझ आती है हमें. बेसिक यूनिट. One is a kitchen religion. Kitchen religion. It's called kitchen religion. It's called kitchen religion because it's all about the food. First, though, because it makes us. That is number one. But number two, it is an expression of love. There is no bigger expression of love. Like, when you're hungry, Yeah. how we grew up, like our parents, mothers cooking Yeah. especially. So used to it, somebody else cooks, you don't want to eat that. Yeah. You're so used to that taste and you know that there's so much love Correct. going into it, that feeling. Yeah. Like today also, if I go home, if I'm middle of the night, I'm hungry and I tell my mom, she said, don't open anything, I'll make for you, you know? Yeah. And it's so nice, that feeling. Yeah. She knows what's good for you and what's nourishing for you. Yes. And वो expression of love बहुत बड़ी चीज़ है. Yeah.
जो प्रेम का एक्सप्रेशन है बहुत बड़ी चीज़ है. एंड फूड इज दैट. फूड को पाना, साथ में बैठ के पाना भी एक बॉन्डिंग वाली एक्सरसाइज है. उसको बनाना एक एक्सरसाइज है. उसको खिलाना एक एक्सरसाइज है. तो ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फूड आर रिलेटेड विथ लव. लेकिन जितना हम उसको इम्पर्सनलाइज कर देना उतना हम इस बॉन्डिंग के एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं. But Pirasambhat Swami Maharaj once said when he came to the Yeah. Narayan house that food which is cooked with love, offered with love, या served with love and honored with love. Yeah. So many, all aspects. Mataji said, cooked with love, offered with love, served with love, and honored with love. That's prasad. That's prasad. That's actual prasad. मतलब अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, खाना तो आता है, तो बैठ के साथ में खाएं. अगर आपको बनाना आता तो बनाएं. अगर आपको ऑफर करना आता है, ऑफर करें. सर्व करना आता है तो सर्व करें. आप इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मुझे नहीं आता. बेसिक एक चीज़ तो आती है. वो एक चीज़ तो सबको आती है. उसमें पाना तो सबको आता है. नोबडी इज डिस्क्वालिफाइड. प्रसाद से डिस्क्वालिफाइड कोई है ही नहीं. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई कांट एम्फोसाइज दिस इनफ. और मुझे बहुत डर लगता है बिकॉज जिस एक जनरेशन बाद ये खत्म हो जाएगी बात. जस्ट दिस जनरेशन, बिकॉज दिस जनरेशन डज नॉट नो हाउ टू कुक. My generation does not know how to cook. My generation is becoming the next mother and father, and I'm very scared. I've seen my friends. I'm like ये माता पिता बनेंगे. And I'm like मैं माता पिता, मैं तो अपने और तो बोलता ही हूँ, लेकिन चंपा still holding the fort for my sake. But मैं अपने दोस्तों को देखता ये माता पिता बनेंगे, कैसे बच्चे पैदा करेंगे ये? What kind of generation will they raise? It's crazy. बहुत ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका को देख के बोलते नहीं ये नहीं होगा यहाँ पे, ये तो बहुत दूर की बात है. बहुत दूर की बात नहीं है. एक जनरेशन में बहुत बड़ी चेंज आ जाती है. See, लग रहा our है वो kids ज़्यादा only. हो रहा है. हाँ. In fact, I feel a change in our children who Yeah. what you're talking about, and you can see it right now. Correct. It is crazy that and all this comes down to education. All this comes down to education. What are we educating? All this comes down to that. It is so important. This is not a small thing, and patience is what is the root cause. Because patience of ordering food, patience of going, picking up. My spiritual master, we had the honor of hosting him घर पे एक बार. तो he was having prasad. You'll see all these spiritual masters, no, वैसे तो वो सन्यासी हैं, like they are विरक्त, but वो फूड पे इतना ध्यान देते हैं. अगर कोई विरक्त हो तो क्या नहीं, कुछ मुझे खिचड़ी दे दो, ये दे दो. बट नो, दे वेरी पर्टिकुलर कि खाना कैसे बनना चाहिए, कौन सा बनना चाहिए, टेस्टी बनना चाहिए. लाइक वेरी पर्टिकुलर दे आर. लाइक आप सब गुरुज को देख लो, स्पिरिचुअल मास्टर्स को देख लो, दे विल बी वेरी पर्टिकुलर. माय स्पिरिचुअल मास्टर वाज हैविंग अ मील एंड ही वाज पर्टिकुलरली सेइंग कि ये देखो ये वाली इस सीजन में मिलती है, ये वाला इस. वो खुद जाके पिक आउट करते हैं. उनको अच्छा लगता है मंडी में जाके वो खुद पिक आउट करते हैं. स्टिल अभी ही इज 80 years old. He goes to the मंडी, picks out fruits, veggies, everything. क्यों? बिकॉज उनका कॉन्शियसनेस क्या है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, कृष्णा, भगवान के लिए कर रहा हूँ. तो मुझे पूरा का पूरा इसमें डिटेल में जाना ही है. तो he was telling me all this and then वो मुझे देखते हैं, हरे कृष्णा, बड़ी डिसअपॉइंटेड में मुझे देखते हैं. तुमको तो खाने का शौक नहीं है ना. बड़ी डिसअपॉइंटेड में देखते हैं. खाने का शौक हो तो ये सब अच्छा लगता है. Then he looks at चंपा, is like इसको शौक है, you don't, तुम्हारे पास शौक नहीं है ना. He looks at me, बेकार आदमी. That's what he's looking at you. हरे कृष्णा. So definition. बिकॉज जिसको शौक होता है वो थोड़ा रुचि वे में इसमें कर सकता है. यू नो लाइक ये अच्छा रहेगा बिकॉज दे विल बी इंटरेस्टेड इन हाउ इट्स गोइंग टू बी मेड व्हाट. सो बट माय पॉइंट आई एम थिंकिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू मेक गुड फूड. लॉट ऑफ पेशेंस, a lot of love and a lot of patience. और मैं सिर्फ ये फूड की बात कर रहा हूँ, बट दिस पेशेंस एज माताजी सेड, वेदों को पढ़ने में समझने में बहुत टाइम लगता है. We've been doing this class for almost 2 years now. 2 years we've spent just to understand and reach the Bhagavatam and take these in. Takes time. Takes patience. माला करने में ऐसा तो नहीं आता कि मुझे बहुत मजा आ रहा है. You know, माला करते ही मैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा. लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम we are patient about it.
I am going to do it. I'm going to do. Without patience, we can't do anything. I'll come to one class, I'll do one mala, and I'm thinking ये तो इसका कोई फायदा नहीं होगा मुझे, मैं छोड़ देता हूँ. It's our loss. Our loss. But what I meant to say was anything good in this world takes time and patience. So Rupa Goswami has said that. Yeah, when he makes when it. you're pregnant, like. Yeah, he makes it a point that patience, determination, three things he says. Utsaha, dhairya and Endeavor with निश्चय. Yeah, निश्चय, उत्साह एंड धैर्य, ये तीन होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में. अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो उत्साह, निश्चय और धैर्य होना बहुत जरूरी है. पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड एंथुजियाज्म. उत्साह, निश्चय और धैर्य. एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन और पेशेंस, ये तीनों बहुत ही जरूरी है. Patience के लिए says that we. Can you give this to She Mataji? waits for 9 months to deliver a baby. She doesn't expect That's it. because it's working. It's working. ठीक है, दे दो. No one wants it. तो या ये सारी कलयुग की चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है लेकिन हमें चाहिए. Thus he contemplated for the welfare of all. लेकिन और ये सब सोच के उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला? वेद व्यास ने क्या लिखा? उन्होंने भागवतम. इसका मतलब कि ये सब किस चीज से मिल सकती है? हमें भागवतम से मिल सकती है. ये सब उन्होंने बोला. एंड देन 24th श्लोक तक हमने पढ़ लिया था, वेयर ही इज सेइंग दैट 24th श्लोक से हम पढ़ना शुरू करते हैं. ता एव वेद दुर्मेधये धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणावत्सलः. ट्रांसलेशन माताजी. इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्री व्यास देव ने वेदों का संकलन किया जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उसको आत्मसात कर सके. Thus the great sage Vyasadeva, who is very kind to the ignorant masses, edited the Vedas. Edited मतलब पहले एक वेद था, उसको चार बनाए, चार को फिर हैंड ओवर किया. So they might be assimilated by less intellectual men. कौन है ये less intellectual men? हम लोग. क्या ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम बहुत बड़ी पदवी लेके आए हैं, हम बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये देखना है, हमें अपने आप को कंपेयर. देखो अंधों में सब काना राजा होते हैं, बट हमें अंधों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है. हमें अपने आप को किससे कंपेयर करना है? फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली ब्राह्मणास. यहाँ पे कृपण है. हम सब क्या है? कलयुग के लोग सब कोई क्या है? कृपण है. कृपण मतलब who do not know the value of life, of human life especially, and they cannot fulfill their purpose of life. That's why he's saying less intelligent man. He is not meaning less intelligent, इनको टेक्नोलॉजी नहीं पता, गंवार हैं, अनपढ़ हैं. नहीं, he's not saying all of that. He's like real intelligence is in knowing what is real, absolute way में good क्या है और bad क्या है. वो इनको नहीं पता, इसलिए ये क्या है? Less intelligent. That is the measure of intelligence on the level of Vyasadeva. He doesn't care if you're MA, PhD, MBA, nothing. He doesn't care about all this. ये सब करो, तुम बहुत अच्छी बात है. You do all of this, but you're not intelligent in the sense that you don't know what real good is for you. Hence, you're less intelligent. And the next shloka, I've been wanting to do this shloka for a long time. It's a shocker of a shloka, but हम इसको आज करेंगे. And मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि इस श्लोका को हम अच्छे से समझ पाएं. बहुत पेशेंस चाहिए इस श्लोका को समझने में. पढ़े इसको हम. स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिहा इति भारतम् आख्यानम् कृपया मुनिना कृतम्. हिंदी में कोई पढ़े माता जी?
महर्षि ने अनुकंपवश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों और द्विजबंधियों के लिए महाभारत नाम महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। पहले वेदों की बात हुई, पिछले वाले में वेदों को लेस इंटेलिजेंट मैन के लिए उन्होंने वेद क्या किए? देखो, लेस इंटेलिजेंट पीपल के लिए जो उन्होंने बनाया वो हम उसके भी काबिल नहीं है उसको पढ़ने में। वेदों को हम पढ़ने के काबिल नहीं है। कैन वी अग्री हियर? आपने वेदों को पढ़ने का कभी कोशिश किया है? कभी किया होगा ना, तो आप समझोगे कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तो पहले संस्कृत, यस मैम। हाँ, वेदा, नॉट जस्ट विमेन माता जी, एनीबडी who's not a brahmana. It's not about just women, no brahmanas. Especially women. Yeah. They said you're a woman, you can't. Yeah, which is, I don't know if it's correct or not, but let's analyze all this today. कि क्या सही है क्या नहीं है। I will just keep this there. हाँ, Just set it on the other camera. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है मानसी, फिर से अगर आप थोड़ा पढ़ोगे। Okay. Should make it taller. ट्रांसलेशन मानसी एक बार पढ़िए आप, महर्षि ने थोड़ा जोर से, क्योंकि इनको नहीं सुनाई। महर्षि ने अनुकंपवश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। पहले उन्होंने 24 श्लोक में क्या बोला? वेद उन्होंने किन के लिए लिखा? लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उनको लगा कि ये भी काम नहीं आएगा, इससे अभी एक और नीचे घुसना पड़ेगा हमको, तो उन्होंने क्या लिखी? महाभारत। हाँ जी। और ये किन के लिए लिखी? विमेन, शूद्रस, and then last, नहीं, शूद्र लेबरर्स, लास्ट इज मैं ब्रह्म बंधु लिख रहा हूँ। We'll explain this. कैसा लग रहा है आपको ये सुन के? अच्छा लग रहा है? How are you feeling after hearing this? So this is a foundational shloka जिसको सुन के a lot of people get affected, men and women, not just women. Men and women, they get affected, and sometimes it becomes an obstacle in moving forward in bhakti. Becomes an obstacle कि ये कैसे बोल सकता है? हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे स्क्रिप्चर्स ऐसे कैसे बोल सकते हैं? This is discriminated. You have a point? No. So now let's understand this, that what is happening. First of all, let's understand our own feeling. कि हम ऐसे क्यों feel कर रहे हैं? Not just women, I'm saying कि this is everybody, because most of us in this room think and feel that women and men are equal, which they are on many levels. Krishna himself gives that equality to all souls, right? He gives the equality to all souls. So ये discriminatory लग रहा है, तो let's just understand first क्यों लग रहा है. Because for years, for centuries, for millennia, what has happened is there is patriarchy in society. Is this okay to understand? What is patriarchy? Yeah, men-led or men-dominated processes. छोटे कस्बों में in some circles there is matriarchy, which means women dominated. छोटे कस्बों में ये minority है, but ये भी है.
बहुत कम। मेरी बेटी आती बना रही है। So for millenniums ये हुआ है। पहले तो विमेन ने इसको एक्सेप्ट किया और उसको सहा, बहुत सहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? The women liberation movement came and they said that women it shouldn't be like this. They should be on the same level. And because of this, a lot of angst जो दबी हुई थी वो बाहर आई कि ऐसे नहीं होना चाहिए। Because या जब कोई किसी को पावर मिलती है, इसमें पावर किसके पास है? मैन के पास है। कब ह्यूमन नेचर है कि जिसको जब पावर मिले तब क्या होता है, वो पर्सन जिसके ऊपर इनकी पावर, वो क्या करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। यस और नो? ये हमने कहीं और भी देखा है। कहाँ देखा है? हैव यू सीन दिस इन द वैदिक सिस्टम आल्सो, जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ पे पावर किसके पास थी? पावर इंक्रीजेस लाइक दिस। इनका सबसे ऊंचा पावर था बिकॉज दे डिक्टेट, वो रूल बनाते हैं। यस और नो? ये रूल बना रहे हैं लोग, ये जो रूल बना रहे हैं ये लोग उसको क्या कर रहे हैं, आगे एनफोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये एनफोर्स कर रहे हैं ये उसको फंड कर रहे हैं। ये जो फंड कर रहे हैं, पूरा जो सिस्टम है, ये बेचारे क्या कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। जब तक ये पूरा सिस्टम अच्छे से चल रहा था, ये हमने समझा हुआ, तो हम लोग गोना गो थ्रू दिस, ये अच्छे से चल रहा था, तब ये सिस्टम एक्चुअली कोई भी अनहैप्पी नहीं था। एवरीबॉडी इज हैप्पी, सब शूद्र भी हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर कोई सिस्टम चल रहा है, जैसे अगर मैं समझाऊं, कोई सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे अगर यहाँ पे माता जी पूरे वर्ल्ड में ये ट्रेंड चल जाए कि जिसको मैथ्स अच्छी आती हो वो पैसा बनाएगा, जिसको मैथ्स अच्छी ना आती हो वो पैसा नहीं बनाएगा। इज दिस ओके? इट्स ऑलमोस्ट, अगर जो जेई, आईआईटी, आईआईएम, हार्वर्ड, एमआईटी जाएगा, वो क्या कर रहा है, वो पैसा बना रहा है। जो वो क्रैक नहीं कर पा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पैसा नहीं बना पा रहा है। तो सारी भीड़ कहाँ दौड़ रही है? उसको क्रैक करने के लिए दौड़ रही है। लेकिन क्या सबके पास वो एबिलिटी है उसको क्रैक करने की? कोई और एबिलिटी है, लेकिन होगी, कोई और एबिलिटी तो होगी। यस और नो? लेकिन अगर ट्रेंड बन जाए कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में जो 100 ला रहा है वो अच्छा करेगा लाइफ में, मैथ्स में जो 100 नहीं ला रहा है वो अच्छा नहीं करेगा, क्या ये फेयर है, अनफेयर है? अनफेयर है ना। सिर्फ आप एक ट्रेड को लेके अच्छी या बुरी चीज कैसे कर सकते हो? बहुत सारी ट्रेड्स है। हमें अच्छी सोसाइटी वो है जो आपसे पूछे कि भैया आपके पास ट्रेड क्या है, बताओ मुझे, व्हाट इज योर ट्रेड, एंड आप मुझे बताओ कि ये मेरे पास ये ट्रेड है, ये ट्रेड नहीं है। जो आपके पास ट्रेड है उसको आप बोलो कि दिस पर्सन हैज दिस ट्रेड, इसको यहाँ पे लगाओ, इसको यहाँ पे यूज करो। लेकिन फायदा, जो फायदा हो रहा है, फायदा ट्रेड के हिसाब से नहीं हो रहा है, फायदा इस पे हो रहा है कि वो अपने ट्रेड का जो काम है वो अच्छे से कर रहा है या रही है या नहीं। इज दिस फेयर? इज दिस फेयर? इज दिस फेयर और नॉट? आपको मेरी बात समझ में आई है? इज डिड आई कंफ्यूज ऑलरेडी? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? कि मेरे पास अगर मुझे खाना बनाना आता है, मुझे पोछा लगाना आता है, मुझे कलरिंग करना आता है, मुझे आर्ट वर्क आता है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं मेरे ट्रेड्स के हिसाब से मुझे काम दिया गया और मुझे बोला गया कि अपने ट्रेड का काम तो अगर अच्छे से करेगा तो ये जो मैथ्स इसको अच्छी आती है वो अपना काम कर रहा है, तो तुम दोनों को फायदा कैसे होगा? इक्वल होगा। इज दिस फेयर और नॉट? कि तुम्हें जो आता है तुम वो अच्छे से करोगे, सिंसियरली करोगे, तो तुम्हारा फायदा और उसका फायदा सेम है। इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? यस और नो? ठीक है। ये वाला पूरा सिस्टम ही ये था। शूद्रों को जो ब्राह्मण अपना काम अच्छे से कर रहा है, ब्राह्मण का काम क्या है? नॉलेज पहले पठन पाठन करना, अपने में अप्लाई करना और फिर आगे बढ़ाना विदाउट टेकिंग एनी मनी फॉर इट, मनी और पावर, वो ब्राह्मण का काम। ये अगर ये सिंसियरली कर रहा है, शूद्र का काम क्या है? इन तीनों वर्णों का जो लेग वर्क है, जो ऑन द ग्राउंड वर्क है, उनको असिस्ट करना उन सब पे, वो शूद्र का काम है। क्योंकि उनको बॉडीली स्ट्रेंथ और
उनका जो टाइमली सिचुएशन पे काम करने का तरीका है वो उनमें एबिलिटी ज्यादा है. दिस इज ओके, यस और नो? तो अगर ये उनमें ज्यादा है, ये इसमें ज्यादा है, लेकिन शूद्र अपना काम अच्छे से करे और ब्राह्मण अपना काम अच्छे से करे, फायदा दोनों को इक्वल. ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को पहले फायदा ज्यादा है, नहीं. वैदिक सिस्टम में फायदा का मतलब क्या? नॉट मनी. वैदिक सिस्टम मीन्स प्रोग्रेशन. स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एलिवेशन ब्राह्मण का भी उतना ही हो रहा है और शूद्र का भी उतना ही हो रहा है. In fact, all of them are working for only one thing. मेरी spiritual consciousness elevate हो. That's all. Yes. Spiritual, because उसने अपना ड्यूटी अच्छे से किया. If you do your duty in a detached way, devotionally, yeah, it doesn't matter who you are. And we've seen this. Haridas Thakur, you've seen that. हमने बहुत एग्जाम्पल देखे कि आप शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो. If you do your duty in a detached way, devotionally, आप एलिवेट उसी टाइम में हो चुके हो. Yes. Here Haridas Thakur was chanting all the time. Yeah. When you talk about Shudra, his duty is more towards supporting the other Yeah. classes. If you do that in a thing that I want to do this as my duty and I want to do this devotionally. For example, even मैं अगर अर्जुन का भी एग्जाम्पल लूँ, अर्जुन की श्रेणी क्या है इसमें? क्षत्रिय. So it's not like if he does his duty as a kshatriya well, he will get promoted to become a brahmana next. No. Did that happen to him? Did that happen to him? He went back as a kshatriya इस life में था, then he went back सीधा. No. Why? Because he did his duty detached to devotion. And what you confused. Yeah. We say that we should give Bhagavad Gita say Yeah. go duty and go good for results. Yeah. Today's world, when Yeah. people are following non-spiritual pursuits, Yeah. we say they should come to Krishna Krishna consciousness. consciousness. Yeah, that will come to at the end of this because this system doesn't exist anymore. But we should still do our duty detached by devotional. Consciously or spiritual. Sorry? The duty that we do should Yeah. be conscientiously Yeah. or spiritually. If we do it conscientiously, then we'll elevate, still elevate, but maybe not to the absolute level. But we still get a chance to do the absolute level because we did our duty in the right way. What is recommended in today's age? Bhakti, obviously, there's no other way. In today's age, there's no other way. For example, हम अभी ये वाला सिस्टम तो है नहीं, ये वाला सिस्टम नहीं है, राइट? बट हमें अभी के टाइम में क्या सीखना है कि मेरी सिचुएशन अभी क्या है. मैं माता पिता हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे अपनी फैमिली का टेक केयर करना है. अगर इफ आई एम अ गृहस्थ, हमारी ड्यूटी एक्चुअली आश्रम के हिसाब से है. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो मुझे अच्छा गृहस्थ बनना, ये मेरी ड्यूटी है. दैट्स माय ड्यूटी. And while doing that, obviously, being a good grahastha means having Krishna at the center of my life. इसके बिना आप गृहस्थ बन ही नहीं सकते. आप गृहमेधी हो. इसके बिना आप गृहस्थ हो ही नहीं. Is that okay to understand? So that's our duty. This duty doesn't exist. Only this one exists. But coming back to the point, यहाँ पे सबको फायदा क्या है? Equally है. अब ये वाला जो सिस्टम अब क्यों नहीं है? बिकॉज दिस बिकेम द कास्ट सिस्टम. इट गॉट कंटॉर्टेड. जो सबसे ऊपर था उसने क्या सोचा कि मैं जैसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि जो ऊपर होता है वो क्या करता है, नीचे वाले को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे दे डिड टू थिंग्स, वेरी रॉन्ग थिंग्स. टू थिंग व्हाट दे डिड वाज, हम दूसरे को ब्राह्मण बनने का चांस ही क्यों दें? क्वालिटी के हिसाब से ब्राह्मण नहीं बनने देंगे. जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मेरी फैमिली, सिर्फ वही पावर को हम क्या कर लेंगे, पहले एक्सक्लूसिव बना देते हैं. फर्स्ट दे मेड इट एक्सक्लूसिव दैट ओनली अ ब्राह्मण सन और डॉटर इज अ ब्राह्मण. खत्म हो गई वहाँ द सिस्टम. एक तो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दैट आई एम अ गुड आर्किटेक्ट, आई एम अ गुड एक्टर. We see so many good actors. उनके बेटे बेटी are they good actors? So that doesn't work, right? If it doesn't work on actors, how can it work on brahmanas? It can't work on brahmanas. So एक तो सिस्टम वहाँ पे खराब हुआ, खत्म हो गई सिस्टम. दूसरा सिस्टम उन्होंने कहा एक तो पावर मैं अपने फैमिली में रखता हूँ, एंड दूसरा उस पावर को मैं अपने लिए मैनिपुलेट करूँगा. Nobody is checking them. So what they did was कि मेरे को कोई चेक तो नहीं करता. ऐसे तो चेक कर रहा है, कौन है उनके ऊपर?
कृष्ण इज देयर, भगवान इज देयर, दे आर चेकिंग दैट, बट उन्होंने बिकॉज दे उनकी मति खराब हो गई, उन्होंने भगवान को भूल गए, तो उन्होंने कहा मेरे पास है, मेरे को कोई चेक तो नहीं कर रहा, भगवान को भूल गए। सो दे लाइक मैं पूरा सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर देता हूँ ताकि सिर्फ और सिर्फ मुझे यू फीड मी। थोड़े चांसेस उनके ज्यादा होते हैं क्योंकि अगर कोई इस एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ है Yeah. तो वो चांसेस चांसेस उसके बट 50% ज्यादा है। आप सोच के देखिए, अगर पर्सन ही एक्सप्लॉइट करने का सोच रहा है, वैसी फैमिली में पैदा हो जाए, असली ब्राह्मण के घर पैदा हो तो ऑब्वियसली चांस ज्यादा है, चांसेस ज्यादा। लेकिन ब्राह्मण ही ऐसा सोच रहे कि मैं इसी को ब्राह्मण ही बनाऊंगा, तो इसका मतलब उसकी मेंटालिटी खत्म हो गई ना ब्राह्मण वाली, वो ब्राह्मण नहीं, खुद भी ब्राह्मण नहीं है वो, तो ये पूरा सिस्टम खराब हो गया। क्षत्रिय को पता लग गया कि ये ब्राह्मण ऐसा कर रहा है, तो मैं भी क्यों छोड़ू। ब्राह्मण स्टार्टेड मेकिंग मनी, क्षत्रिय थॉट कि दिस पर्सन इज नॉट, मेरा जो गुरु है वो पैसा बनाने की सोच रहा है, तो मैं उससे सीखूंगा ना क्या करना है, वो उसने क्या सोचा, मैं भी पैसा बनाने, मेरा गुरु पैसा बनाने का सोच रहा है, तो मैं वही सीखूंगा उससे। क्षत्रिय also thought what कि I will also make money. He वैश्य was anyway making money, वो बोलता है मैं पागल हूँ, ये इनको टैक्स देता रहूंगा, I will not give tax, मैं अपने हिसाब से। शूद्र बेचारा फंस गया, शूद्र didn't have anything anyway, वो तो पहले से ही सबसे नीचे था, तो all of them started, इन सबने एक दूसरे को तो एक्सप्लॉइट किया ही, लेकिन सबसे ज्यादा तीनों का एक्सप्लॉइटेशन किस पे गया, शूद्र पे। जो शूद्र हमें लगता है सबको बुरा लगता है, Yeah. बुरा है, क्योंकि वो रीजन ये है कि हमारा जो एक्सक्लूसिविटी Yeah. की वजह से, जैसे मैं एक छोटी सी कंपनी लेता हूँ, मान लो वेस्ट में आज प्लम्बर को बहुत सारा पैसा बनता है, या तो उनको दे आर नॉट कंसीडर्ड कि वो बुरे हैं। या तो यहाँ क्या है कि शूद्र में भी शूद्र ही रहेगा, once you have the opportunity you can become, if you have Correct. quality, if it's based on quality and action, then everyone is a शूद्र, but जो हमारी definition, limited definition में हम जितना सर्विसमैन, शूद्र मतलब हम क्वालिटीज की तो बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्सटर्नैलिटीज की बात कर रहे हैं। ये जो शूद्र है, ये एक्सक्लूसिविटी जो हमने ब्राह्मण के लिए रखी, वो क्षत्रिय के लिए भी रख ली, वैश्य के लिए भी रख ली, कि और उसको शूद्र के लिए भी रख दी कि ये शूद्र है तो इसकी पूरी फैमिली क्या ही रहेगी, शूद्र ही रहेगी, जो काम कोई नहीं करना चाहता वो ये लोग करेंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव अ लॉट ऑफ एंग्स्ट इन देम। B.R. Ambedkar, our main person who has written the constitution, he was a big proponent कि इनको ऐसा मत करो, हरिजन बोलते थे उनको, a lot of things happened, खिचड़ी पक गई, क्योंकि लोगों को लगा नहीं इनको हेल्प मदद भी करनी चाहिए, लेकिन मदद करने के लिए तो ये सिस्टम चाहिए। अब आर्टिफिशियली हम मदद करने की सोचे किसी को तो वो भी नहीं चलेगा, उनको हमने SC ST रिजर्वेशन दे दिए, लेकिन आप किसी को एक्चुअली में एजुकेशन नहीं दे रहे हो, सिर्फ उनको रिजर्वेशन दे रहे हो, तो वो काम कैसे करेगा आगे जाके, काम भी खराब होगा, एवरीथिंग सब आर्टिफिशियल हमने सोल्यूशन देने की कोशिश की, कुछ नहीं चला, सब खराब कर दिया हमने। But in Kali, everyone is Shudra, like in the sense that he's serving, even if it's an MBA engineer, his service class means Shudra. Doesn't matter, we are not even Shudra, we are actually outside of the Vedic system because we are not following the Vedas, so हम Vedic system से क्या है, बाहर है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा था राइट नाउ पेट्रियार्की से रिलेटेड, बिकॉज यही जो चीज यहाँ पे हुई शूद्रों के साथ, जिसकी वजह से दे आर टोटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, बिकॉज उनको लगता है कास्ट सिस्टम की वजह से हमारी जो जनरेशंस हैं उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। आई स्टिल नो, अभी भी होता है उनके साथ। साउथ इंडिया में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे उनको चप्पल नहीं पहने दी, दे आर नॉट अलाउड टू वेयर चप्पल्स, कि गांव के अंदर एंटर करने से पहले उनको चप्पल या तो अपने हाथ में पकड़नी पड़ेगी या बाहर रखनी आनी पड़ेगी। कैन यू इमेजिन दिस? ये कैसा रूल है? What kind of rule is this? अगर उनको चप्पल पहने हुए देखा, they get beaten up. I'm not, ये अभी की 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। कुआं अगर कोई है, कुआं बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है गाँव में, क्योंकि कुएं से सबका पानी आता है। अभी भी उनके कुएं अलग हैं कि तू यहाँ का पानी नहीं पी सकता। कितना इनह्यूमेन है ये। अरे ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं, हाउ कैन अ ब्राह्मण बी हार्ड हार्टेड? ब्राह्मण तो वो है जो भगवान की सेवा कर रहा है, वो कैसे हो सकता है ऐसा? बट ये सब आर्टिफिशियली आया है,
अगर उनसे पूछेंगे वो आपको बोलेंगे देखो मनुस्मृति में लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, देखो वहाँ लिखा है, they tell you all kinds of reasoning. But all of that is just artificial crap. It's just artificial. Yes, sir. There will be Dronacharya as a true Brahmin or a twice Brahmin. Dronacharya as a Brahmana, Ashwatthama as a Jabantu. But he was also taking manipulation from the Brahmins. Yeah, he was, but he was employed by these guys. He was taking remuneration, and anyway by then all these systems had broken down. But he was, by quality, he was a Brahmana. He was taking remuneration to give them Shastra Vidya actually. What was I saying? Shudras. They got really exploited. बहुत सारे रीजनिंग है जो एक्चुअली में, और प्रॉब्लम ये है, कंफ्यूजन इसलिए कि हमें भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, तो ब्राह्मण लोग आके हमें कुछ बताते तो हमें लगता है देखो लिखा है तो सही होगा, ऐसा होता होगा, यहाँ लिखा है। देखो मैं छोटी सी अगर आप एग्जांपल दूं, पहले ये चारों जो लोग हैं ये एक्चुअली में अलग क्वार्टर्स में रहते थे कि ब्राह्मण लोग यहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, गाँव बने ऐसे होते थे। लेकिन ये ऐसे नहीं कहते नहीं इनसे छूना नहीं है, इनको अलग है, नॉट लाइक दैट, दे वर डिफरेंट बिकॉज इनकी क्वालिटीज डिफरेंट है। तो क्वालिटीज डिफरेंट है, तो आई टेल यू सिंपल थिंग, ये लोग सब अलग इसलिए रहते थे, दे एक्नॉलेज कि मेरी क्वालिटी इनसे क्या है, अलग है। दे डिड दिस वॉलंटरली ताकि ये पूरा जो सिस्टम है बन के रह सके, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बन के रहेगा तो फायदा किसका है, सबका फायदा है। एक भी चीज उधर से इधर हो गई तो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इट वाज अ वॉलंटरी थिंग, नोबडी फेल्ट बैड अबाउट इट। तो मतलब किसी भी फैमिली में कोई भी पैदा होता था तो फिर वो अपने हिसाब से, पहले अपने हिसाब से, पहले क्या होता था माता जी, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं एक्चुअली में ब्राह्मण की तरह रहता हूँ, तो मेरे पास जो सोल्स भेजे